दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो रखे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं और एक खेत में फसल जो ईसबगोल की फसल होती है उसे यहाँ पर ले रहे हैं, फसल को इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम लोग एक राय होकर के खेत में आ चुके हैं और पूरे गांव के लोग यहाँ पर खेत में आकर के इस तरीके से काम करते हैं। कब से करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं और क्या पूरी बात है, मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगा कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ईसबगोल की जो फसलें होती हैं, वो महिलाएं, यहाँ पर गांव की बच्चियां, बुजुर्ग, युवा सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर उसके बाद जो फसल सूख जाती है, तैयार होती है, उसको निकालते हैं, भर करके इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इस फसल से बीज निकालते हैं। ये फसल ईसबगोल की है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के ऊंडखा गांव की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर देखिए कि पिछले दिनों यहां पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसके बाद से ईसबगोल की खूब सारी फसल जो है वो खराब हो चुकी थी। और अब और बारिश नहीं आ जाए और ओलावृष्टि नहीं हो जाए, फसलों को कोई और नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए ये सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर फसल ले रहे हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखिए किस तरीके का भाईचारा है। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं कि इतनी संख्या में एक साथ जाते हैं, खेतों में फसलें लेते हैं और फिर दूसरे के खेत में जाते हैं और वहाँ पर भी काम करते हैं। और एक साथ इतने लोग एक साथ काम करते हैं तो काम करने में भी आनंद आता है और जल्द जल्द ये काम पूरा भी हो जाता है। मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करूँगा। आप देखिए कि किस तरीके से फसल को निकालने के बाद यहाँ इकट्ठा करते हैं और जब ये खेतों में आते हैं तो कोई पीछे नहीं रहता है। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ काम करते हैं खेत में। और ये लोग अभी जो इन दिनों यहाँ काम कर रहे हैं, इसे यहाँ की भाषा में लाह बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी खेतों में कोई काम करते हो तो ये लाह होती है और लाह में एक साथ लोग इकट्ठा होकर के इस तरीके से काम करते हैं। और सबसे खास बात बताऊँ कि इस गाँव के जो सरपंच हैं वो भी इनके साथ काम में लगे हुए हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा और तमाम लोग एक राय होकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये नीम सिंह जी हैं, इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि है। नीम सिंह जी, किस प्रकार की लाह है और क्या किस तरीके से कब से लगे हुए हैं यहाँ पर? 2-3 दिन से पहले यहाँ बरसात हुई, उसमें ओले पड़े। ये जो ईसब है ज्यादा ही खराब हो गया है। तो आज तो मौसम ठीक दिख रहा, नहीं तो 3-4 दिन से तो मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। वास्तव में 50% फसल खराब हो चुकी है। अच्छा, ईसबगोल की। हाँ, अच्छा नीम सिंह जी, आप भी काम कर रहे हो इनके साथ में? तो हमारा भी यही काम है। पर आपके हाथ में तो मोबाइल पड़ा है, आप काम में ठगी करते हो ऐसा लग रहा है। जनप्रतिनिधि है, वो भी देना पड़ता है। ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, फोन पे जवाब भी देने पड़ते हैं, काम भी करने पड़ते हैं। तो सब गांव के लोग सब इकट्ठा होकर हमेशा से एक ही काम। देखो, कभी आज इसके, कभी जैसे थोड़ी एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं तो इससे कौन बरसात हो जाएगी तो बेचारा नुकसान हो जाएगा। अकेला आदमी तो कब कर पाएगा। हाँ, अब ये आप देख लो, सारी फसल थी। कितने की फसल नुकसान, कितना खराब हुआ है? 50% जो था उसका वास्तव में 50% खराब हो चुका है। अच्छा, तो ये सब लोग अभी जो ऐसे काम करते हैं, इसको क्या यहाँ लाह बोलते हैं? इनको तो देखो भाई, कई मजदूरी से भी आते हैं। बाकी जैसे कभी है तो 60-50 आदमियों की लाह करते हैं। अच्छा, फिर लाह जब होती है खेत में तब क्या उनको शाम को स्पेशल खाना बनता है सबके लिए? तो वही होता है, हलवा वगैरह बना देते हैं। हाँ, फिर सब मिलजुल कर काम करते हैं और खाना खाते हैं। बिल्कुल, जो लोग मारवाड़ में रहते हैं उन सबको लाह के बारे में पता होगा, लेकिन हमारे दर्शक जो अलग अलग जगहों से हैं उनको मैं बता दूं कि किस तरीके से यहाँ सब लोग मिलकर के काम करते हैं। और यहाँ एक मैं भाई साहब से भी जानता हूँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रेशमा राम है। हाँ, ये हमारे पड़ोसी कंवराज सिंह श्री मग सिंह जी का खेत है। हाँ, और हम लोग भी जब ये बारिश आई थी आज से 3-4 दिन पहले, तो उनका कम से कम 50% नुकसान हो चुका है। हाँ, हम भी पास में बैठे देखते हैं, भाई नुकसान तो हुआ लेकिन कर क्या सकते हैं। इतनी हेल्प कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत अपने से हो सके वो हमें भागीदारी करके, सहयोग करके जो उनका थोड़ा सा काम करवा देते। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अशोक सरा साहब का, जो हमारी ओर से ये जो बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात मैं आपको इस क्षेत्र की बता दूं कि यहाँ लोग जब किसी एक पर आपदा आती है, किसी का नुकसान होता दिखता है, तो ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के साथ ही खेतों में काम करने जुट जाते हैं। और आप देखिए तमाम जो लोग हैं सब लोग एक साथ होकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनके खेत में जो फसल है ईसबगोल की, उसे यहाँ पर लेने में लगे हुए हैं। और तमाम लोग यही चाहते हैं कि हमारे किसी पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं हो। किस तरीके से यहाँ पर जो खेतों में काम कर रहे हैं, महिलाएं, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग इकट्ठा होकर के बहुत ही यहाँ हेल्प करने में लगे हुए हैं।
तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और किस तरीके से यहाँ पर इसबगोल की जो फसलें हैं उसको लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो है काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।